दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तता के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हैं और नींद नहीं आती है तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक हल्की सी आहट, दूसरे कमरों से आता शोर या किसी की आवाज़ आपको देर तक सोने नहीं देती है। एक तरफ नींद नहीं आने से आप जूझ रहे होते हैं और दूसरी तरफ अगले दिन के काम आपको सोने नहीं देते हैं। ये चिंता भी होने लगती है कि नींद समय पर न खुली तो अगले दिन काम देर से शुरू होंगे। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, एलोपैथी जनरल फिजिशियन एज वेल एज आयुर्वेदा एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। हमारे चैनल पर हम आपको फैक्ट बेस्ड सही ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आश्चर्यजनक युक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। जैसे कि सोने से पहले गर्म स्नान करें। सोने से पहले गर्म स्नान करने से आपके शरीर को आराम करने और शरीर के तापमान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे आपको जल्दी सोने और अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। इसके बाद ईयर प्लग का उपयोग करें। यदि आप शोरगुल वाले वातावरण में रहते हैं या यदि आपका साथीदार खर्राटे लेता है तो ईयर प्लग का उपयोग करने से आपको अवांछित आवाज़ों को रोकने और अधिक शांतिपूर्ण नींद का वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। उसके साथ ही बिस्तर पर मोजे पहने। बिस्तर पर मोजे पहनने से आपके पैर गर्म हो सकते हैं, जो आपके शरीर को आराम करने और जल्दी सो जाने में मदद करते हैं। साथ ही आप कैफीन और अल्कोहल से बचें। कैफीन और अल्कोहल आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं, इसलिए सोने से पहले इनसे बचना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन तकनीक का अभ्यास करें। ध्यान, गहरी सांस लेना और मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करें, जो आपके दिमाग और शरीर को शांत रखने में मदद करता है, जिससे नींद आना और सोते रहना आसान हो जाता है। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर के प्राकृतिक नींद के चक्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल आदि से बचना अच्छा होता है। साथ ही एरोमा थेरेपी का प्रयास करें। लेवेंडर, कैमोमाइल, वेनिला जैसी कुछ सुगंधों को विश्राम को बढ़ावा देने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बताया गया है। आप आवश्यक तेलों का उपयोग कर सकते हैं या सुगंधित मोमबत्तियों का उपयोग उनके लाभों का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। साथ ही ठंडे कमरे में सोए। अपने बेडरूम को ठंडा रखने से गहरी नींद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अधिकांश लोगों के लिए 20 से 22 डिग्री के बीच का तापमान इष्टतम माना जाता है। साथ ही साइलेंट नॉइस को सुने। साइलेंट नॉइस पृष्ठभूमि की आवाज़ को कम करने और अधिक शांतिपूर्ण सोने का वातावरण बनाने में मदद कर सकता है, जिससे सो जाना और सोते रहने में आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कीप अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाना और जागना आपके शरीर के सोते रहने या जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, जिससे सोना आसान हो जाता है और ताज़ापन भी महसूस होता है। इसके साथ ही आप एक आरामदायक गद्दे और तकिए में निवेश करें। एक आरामदायक गद्दा और एक तकिया आपकी नींद की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकता है। आप एक गद्दा और तकिया रखें जो आपके शरीर और सोने की स्थिति के लिए अनुकूल हो। उसके साथ ही आप नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित व्यायाम नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है, बशर्ते इसे दिन से पहले किया जाए। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट का मध्यम व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। उसके साथ ही दिन के दौरान प्राकृतिक धूप लें। दिन के दौरान प्राकृतिक धूप के संपर्क में आने से आपके शरीर के सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने और रात में आपकी नींद की अच्छी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही आप सोने से पहले भारी भोजन न करें। सोने के समय के करीब भारी भोजन करने से आपकी नींद में बाधा आ सकती है, इसलिए इससे बचना सबसे अच्छा होता है। यदि आपको भूख लगी है तो ऐसा हल्का नाश्ता चुनें जो प्रोटीन में उच्च और चीनी में कम हो। उसके साथ ही प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करें। सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।
जो आपके दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सो जाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ ही आप एक्यूप्रेशर आजमाएं। आपके शरीर पर कुछ दबाव बिंदु विश्राम को बढ़ावा देने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सोने से पहले एक्यूप्रेशर तकनीकों को आजमाने पर विचार करें। इसके साथ ही आरामदायक स्लीप वेयर पहनें। आरामदायक स्लीप वेयर पहनने से आप अधिक आराम और आरामदायक महसूस कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। उसके साथ ही एक्सपर्ट एडवाइस लेने पर विचार करें। यदि आप जीवन शैली में बदलाव करने के बावजूद भी नींद की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप मेडिकल एडवाइस लेने पर विचार करें। साथ ही जर्नलिंग का अभ्यास करें। सोने से पहले एक डायरी में अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को लिखने से आपके दिमाग को साफ करने और तनाव को कम करने में मदद मिलती है, जिससे नींद आना आसान हो जाता है। साथ ही आराम से सोने का रूटीन बनाएं। आरामदेह सोने का रूटीन स्थापित करना, जैसे कि गर्म स्नान करना, किताब पढ़ना, योग का अभ्यास करना, आपके शरीर को संकेत दे सकता है कि आप आराम करने और सोने के लिए अब तैयार हो। इसके साथ ही आप स्लीप मास्क का उपयोग करें। यदि आप प्रकाश के प्रति संवेदनशील है तो स्लीप मास्क का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ ही घड़ी को देखने से बचें। लगातार समय की जांच करने से चिंता पैदा हो सकती है और नींद आना कठिन हो सकता है। घड़ी को देखने से बचने की कोशिश करें और इसके बजाय विश्राम तकनीकों पर ध्यान दें। इसके साथ ही नींद के सप्लीमेंट्स पर भी विचार करें। कुछ सप्लीमेंट जैसे कि मेलाटोनिन या मैग्नीशियम नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कोई भी नया सप्लीमेंट्स लेने से पहले मेडिकल एडवाइस जरूर लें। और साथ ही आपका तनाव कम करें। तनाव का उच्च स्तर नींद की गुणवत्ता में बाधा डाल सकता है। तनाव कम करने और नींद में सुधार करने में मदद करने के लिए तनाव कम करने वाली गतिविधियों जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का उपयोग करें। इसके साथ ही ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने पर भी विचार करें। ह्यूमिडिफायर के साथ हवा में नमी जोड़ने से सूखापन और जमाव के रोकने में मदद मिलती है, जो नींद की गुणवत्ता में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही एक आरामदायक कंबल का उपयोग करें। एक आरामदायक कंबल का उपयोग करने से आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। उसके साथ ही नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सोने से पहले बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बचें। सोने से पहले बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने से रात के दौरान बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिससे आपकी नींद में बाधा आ सकती है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी सहायता भी मिलेगी। तो चलिए, ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।